समय समय की बात है, पल में तूफान आता है। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले सब ठीक था। गांव के बच्चों की भलाई सोचने के लिए निकली थी, लेकिन बदले में मेरी इज्जत हमला हुआ। सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया था। कुछ पल के लिए शर्म ने मुझे कमजोर बना दिया, मगर इतनी दूर पहुंचने के बाद मैं इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने जंग लड़ी। नाना, ये ब्याह रोकना की बात भी करूंगी तो घर के बाहर कर देंगे ससुराल वाले। ना करेगी तो थारे को लक्ष्मण को जेल हो सके। कजरी दीदी, तुम्हारी बातों को समझूं, पर मारे में इतनी हिम्मत ना। सुशीला जीजी ने क्या समझाया था? बाल विवाह की रहे में समझाया था कि नहीं? रामरती ढाई की है, ब्याह करेगी तू इसका। कजरी दीदी धीरे बोल, धीरे, कहीं कोई सुन ही लेवे तो। देख, तू भी साथ है। हमें 200 रुपए मिले ये सब रोकने का, पैसा लेके यही सब करें तो गद्दारी हुई ना। रामरती का ब्याह नहीं रोका तो उन रोक सी परसोत्तम री पोती रो ब्याह। बाबा साहब, अंदर अंदर कहीं कह रही थी कजरी? मैं मर्दों से बातें क्यों नहीं करूं? मैं तो सरोज से कह रही थी कि तुमने भी तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का ब्याह किया था। देख कजरी, थोड़े कहे को बहुत समझना, और साथिणगिरी करनी है तो अपनी जात में जाकर कर, समझी? हमारी जात में टांग फंसाई तो टांग काट के फेंक दूंगा। और रोकना हो तो अपनी भतीजी का ब्याह रोक। मेरे घर में मेरी भतीजी का ब्याह और मैं सरोज को भाषण दे रही थी। गांव बिरादरी में अक्खा तीज के दिन बाल विवाह का 1000 साल पुराना रिवाज था, जो पुरुषोत्तम मुखिया जैसी ऊंची जात वाले, हमारी कुमार जाति सभी मानते थे। मेरी दोनों बेटियों का ब्याह भी इसी दिन हुआ था। 12 साल में तो बड़ी का गौना भी हो गया था। मैंने सरोज की बेटी और अपनी भतीजी के ब्याह की खबर महिला विकास कार्यक्रम की सुशीला जीजी को दी, जिन्होंने मुझे बताया था कि बाल विवाह जुर्म है। उन्होंने मुझ पर जोर डाला कि साथिन होने के नाते मुझे अपनी सास और देवरानी को रोकना चाहिए। इतनी बड़ी बात अम्मा, और मारे को खबर को नहीं। थारे को बुलाती तो गांव वाला से मुंह फेरना पड़ता। छोरी मारी है जीजी, ब्याह करूं चाहे कुएं में फेंकूं। लेकिन अम्मा, शीला जीजी ने समझाया था ना, 18 बरस के पहले छोरी का ब्याह ना। जात में 18 की बुढ़िया का ब्याह तेरी सुशीला जीजी करवाएगी या सरकार? अपना साथिनपन अपनी कागज पत्र पे रख। बस याद रखियो कि कल ब्याह में ऊंच नीच मत करना, समझी? कजरी, बस देख, अम्मा राजी ना थी तेरे साथिन बनने पे, पर मैं झगड़ा। अम्मा से मैं झगड़ा तेरी खातिर साथिन बनने पे। कजरी, मारे को इल्म है तू सही बात कह रही है। तेरे कहने से ये हजारों साल से चले आ रहे रीति रिवाज रुकने के तो नहीं है। ऊंची जात वालों से बैर मत ले कजरी। इसी बात के तो पैसे मिले, 200 रुपए महीना, उसी पे हमारी गुजर हो है। सुशीला जीजी को के मुंह दिखाऊंगी? तो कुछ और काम कर ले तू, दवा दारू, स्कूल, अस्पताल। ये रीति रिवाज जात बिरादरी के चक्कर में मत पड़। सुशीला दीदी से तेरी वफादारी गांव के संग गद्दारी होगी। तो क्या करें? दोनों बाल विवाह होने दे? ना जीजी, पर
पुलिस के अलावा और कोई चारा नहीं है क्या? मारे को तो कुछ सूझे ना। पुलिस आवेगी तो मारी सास, मारी देवरानी तो हमारा जीना हराम कर देगी, और फिर गांव की कितनी बदनामी होगी, जरा सोचो। फिर तुम ही बताओ क्या करे? रामरती का ब्याह रोके और तुम्हारी भतीजी का होने दे? कजरी, हम ये सब उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। अरे ना चाहिए उन्हें भलाई, गाली देवे मने, गाली देवे। थारे प्रोग्राम के बारे में लुगाइयों को बताऊं इस करके। ब्याह रोकूंगी, परंपरा तोड़ूंगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, 2-2.5 साल की रामरती और तुम्हारी भतीजी का ब्याह, बस। सुशीला जिज्जी की बातों से मेरा मन बदल गया और मैं उनके साथ पुलिस बुलाने को तैयार हो गई। पर मुझे डर था, लक्ष्मण और पुरुषोत्तम ब्याह रोकने पर न जाने क्या करेंगे। बस इतना पता था मुझे, बाल विवाह गलत है। किसकी शादी हो रही है? मेरी पोती की शादी हो रही है हुक्म। शादी? अरे हुक्म, मेरी पगड़ी की इज्जत रख लो हुक्म। अगर बारात लौट गई तो मेरी पोती की शादी नहीं होगी हुक्म। तेरा ये भला काम हमारे जिम्मे उधार रहा कजरी। इतना बरस किसी की हिम्मत न हुई कि हमारे घर के आंगन पे जूते पहन के आ सके, और आज तू हमारी पगड़ पे जूता रख दिया। जब तक मैं घर पहुंची सब खत्म हो गया था। बारात लौट गई थी, लोग भाग गए थे, पर पुलिस अब भी तोड़ फोड़ कर रही थी। मुझे पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी तो मैं सुशीला जिज्जी को बताती ही नहीं। लाता को भूत बाता से ना समझे हुक्म। इसकी वजह से हमारे गांव से 2-2 बारातें वापस चलेगी। हमारा बस नहीं चला, वरना घर क्या गांव से बाहर कर देती। अरे सिर मुंडवाओ, मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ इसे। लक्ष्मण चुप। देख सोहन, अरे कजरी तो बावड़ी है, तू तो समझदार है। अगर गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया तो? मुखिया सो तो है, पर मैं कजरी के संग हूं। तो ठीक है, रहे इसी के संग। तो पंचो, पंचायत का फैसला है कि आज से सोनलाल और कजरी जात बाहर। अरे मुखिया, हमारा जुर्म क्या है? जाति बाहर कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। जब पता चला कि छिपे छिपाए दोनों ब्याह फिर भी हो गए तो मेरी तो हिम्मत ही टूट गई। आप तो बोली थी साथिन वो जो साथ निभाए। अब जब किसी का साथ ही नहीं रहा, साथिन किस बात की? पर कजरी, इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। लड़के फायदा क्या हो जीजी, ब्याह तो कोनो रोक ना पाए। गांव जात से बाहर हुई, मूल गवाया, ब्याज भी गया। कहा सुना, माफ करो जीजी, ये हमारे बस की बात नहीं, माफ करो। माफी मांगेगी भी तो ना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको कि गांव वालों के सामने नजर ऊंची करके ना चल सके। सोचूं कि पुरुषोत्तम मुखिया और सरोज के घर वाले से माफी मांग लूं। हुक्का पानी बंद, कोई बर्तन ना खरीदे गांव में। अब तो साथिन की तनख्वाह भी ना मिले, गुजर कैसे होगी? क्या बोलो, मांग लूं माफी? के बोलूं? पहले भी बोला था,
तू अपनी जगह सही है, पर अब इसी गांव में रहना है। बैर करेंगे तो खुद ही सोच। मैंने प्यास लगी, मैं पानी पी के आता हूँ। लुटाओ इसे। मुंह बंद रख और अंदर जा। वो मेरा रति का ब्याह करती, ना कजरी दीदी की इज्जत लूटते। हैं कहीं बोली तो उसकी साथी बनेगी तो सारे गांव को बताऊंगी, सबके सामने बताऊंगी। सरोज, कजरी, देखो हम पुलिस के पास जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा। पुरुषोत्तम गांव का मुखिया है, हम कुमार। सोहन देखो, कानून की नजर में न कोई ऊंची जात होती है न नीची जात। सब कहने की बातें हैं मेहंदी। अब पुलिस तो मुखिया की बात सुनेगी ना। गलती तुम्हारी है। कुमार थे तो कुमार बन के रहना चाहिए था। अब कजरी लोग आई थी तो लुगाई बन के रहती। इतनी अब इसे ऊपर वाले की मर्जी समझ और चुप करके बैठ। तब के तू बोली तो काट के फेंक देंगे मुझे। पर ना बोली तो अगली बार मारे वास्ते नहीं, हमारी छोरी की इज्जत खराब करने के लिए आएंगे। अपने घर वाले की हिम्मत टूटती देख अचानक मुझ में हिम्मत जाग गई। सुशीला जीजी मुझे कई अस्पताल और डॉक्टरों के पास ले गई, पर किसी ने जांच नहीं की। फिर हम थाने गए। कई अस्पताल गए, कई डॉक्टरों के पास गए, मगर सबने जांच करने से मना कर दिया। चल मान लिया। अब ये बता, किसने तेरी इज्जत लूटी? कहां लूटी? कहां छुआ? अरे बता ना। लुगाई से ऐसे सब सवाल पूछो तो तेरी आरती उतार के पूछूं कहीं? चल बता, किसने तेरी इज्जत लूटी? कहां छुआ? कैसे कैसे छुआ? बोल। जिनने हमारी इज्जत खराब की, ये सब सवाल उनसे पूछ। मारी ना सही, मारे मरद की दवा दारू तो कर दो। ज्यादा सदी से इतनी बनने की कोशिश मत कर, समझी? चल घाघरा उतार। जांच पड़ताल के लिए
पुलिस वालों ने मेरा घघरा उतरवा लिया। मेरा घरवाला, उसने अपनी पगड़ मुझे पहनने के लिए दी। इसी हालत में हम अगली सुबह गांव लौटे। थारी पहुंच का इल्म है हुकुम, तभी तो मैंने FIR भी ना लिखी। तो फिर कजरी का घाघरा अपनी लुगाई के लिए रखवाया है क्या? वो तो हुकुम हंसी मजाक परेशान करने के वास्ते। हुकुम जब सील ही नहीं किया तो सबूत कैसा? पर हुकुम कभी गांव वाले ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब कोई गवाह? काटना फेंक देंगे, और जब हमने कुछ किया ही नहीं तो। हुकुम उसके पागलपन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, सारे गांव वाला के सामने उसे झूठा साबित करते हैं। वो दूध हम पानी, किस्सा खत्म। मैं जानती थी पुलिस सारे गांव के सामने मुझे झूठा और मुखिया को सच्चा ठहराएगी। सिर्फ एक सरोजी मेरे साथ थी, पर लक्ष्मण और पुरुषोत्तम ने पता नहीं उसे कहां बंद कर रखा था। पहले पुलिस ने वही गंदे सवाल फिर पूछे। मैं इस उम्मीद पर जवाब देती गई कि गांव वाले मेरी बात पर कुछ तो भरोसा करेंगे। हमारी बात भी तो सुनो। हाँ बोल, तू भी बोल। साहब जी, हमारी आंखों के सामने इन्होंने इज्जत खराब की है। इल्जाम लगाया कजरी ने, और गवाही किसकी? थारी। हाँ जी, मारी यानी कजरी के घरवाले की। कानूनी से खरी नहीं मानता। हाँ, सच मान भी ले तो वकील पूछेगा, भाया थारी लुगाई की इज्जत थारे सामने लूट रही थी, तो तू क्या कर रहा था? कीर्तन हरी बात गलत हो उसके, पर कजरी की सास से पूछो, उसके घर वालों से पूछो, पूरी तसल्ली करो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। किसने खबर की थी? साहब जी, हमारी माँ की तो आंखें बदल गई हैं, ये क्या बोलेगी? बोलो बोलो। यानी इतनी बड़ी बात हो गई और इसने खबर तक नहीं की? ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। गांव वाला थारे सामने सारी पूछताछ की, मारे को लगे है कजरी झूठ बोले है, इल्जाम गलत है, किस्सा खत्म। अरे पुलिस वाला, कुछ तो शर्म कर, इसे पूछताछ कहता है तू? अरे शर्म नहीं आई तुझे? अरे कोई नहीं जाएगा। अरे सुनिए, अरे ये मुखिया के संग पुलिस वाला मिल गया है। अरे ना जा तू, अरे इसे पूछताछ कहता है। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। सब इनने और इनने इज्जत लूटी है कजरी दीदी की साथ। मैंने अपने ससुर को और अपने घर वालों को अपने कानों से सुना है बातें करते साहब। चुप है। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पुरुषोत्तम और लक्ष्मण ने जो मेरे साथ किया था, उससे सरोज पगला सी गई थी। उसने गांव वालों को सच बताया भी तो किसी ने उसकी बात ना मानी। मैंने गांव की एक एक औरत से बात की, समझाया कि डरने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ऊंची जात वाले इसी तरह औरतों की इज्जत से खेलेंगे। सारी औरतों ने हमदर्दी तो जताई, पर 30 से बात की तो 5 ने साथ आने की हिम्मत जुटाई।
क्या होगा बाबू साहब? अब गांव वाले तेरे को सावन का झूला झुलाएंगे। अरे मैंने पहले ही कहा था कि अपनी लुगाई को कंट्रोल में रख, कंट्रोल में। सुनी को नहीं कहा, तो सुनी को नहीं। इधर गांव में हम विरोध कर रहे थे, उधर जयपुर में महिला विकास कार्यक्रम ने 2000 सातिनों को इकट्ठा करके धरना दिया। बड़े अफसरों ने 9 बार मेरे से पूछताछ की, अखबार टीवी वालों ने खबरें छापी। 1 साल बाद जाके पुरुषोत्तम और लक्ष्मण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कजरी, हरी जीत, हरी हार, मेरी पगड़ी की इज्जत रख ले, माफी दे दे। मेरे संघर्ष के कारण मुझे नीरजा भनोट पुरस्कार मिला है। सरकार ने मुझे मुंबई भेजा हवाई जहाज से, पर मेरा संघर्ष तो जारी है। अदालत में केस लड़ने के लिए साथिनों ने पाई पाई जोड़ी। मुझे पैसे का इतना सहारा नहीं जितना इस बात का कि साथिने मेरे साथ हैं, उनसे मुझे शक्ति मिलती है। हादसा की ये कड़ी भंवरी देवी की कहानी पर आधारित थी। विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में साथिन होने के नाते जब उसने अपने गांव में बाल विवाह की प्रथा रोकने की कोशिश की तो उसका बलात्कार हुआ। चारित्र होएगी भाई, जो कोई बात कहोगे, जो कोई न्याय की बात पर लड़ेगा तो दुश्मन तो खड़े होंगे ही, पर लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अगर औरत घर में ही रहे और अगर कहीं अत्याचार हो रहा हो वो चुप रहे तो वो भली रहेगी, और अगर आवाज उठाकर लोगों को उसने अन्याय के बारे में बताया तो बुरी हो जाती है। तो बुरी तो मैं बन ही चुकी हूँ, पर न्याय के लिए, सभी औरतों के लिए मैं लड़ती रहूंगी हमेशा। इस अत्याचार के बावजूद भंवरी देवी महिला और बाल विकास के कार्य में जुटी हुई हैं।